नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। 20 जुलाई एसएससी सीजीएल का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट चारों शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्न को मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल 20 जुलाई फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए। तो वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं, क्योंकि मैं डेली आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी सीजीएल का प्रत्येक शिफ्ट का 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन के साथ एनालिसिस लाता हूं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां पे पीडीएफ आप लोगों के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। और वैसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल का एग्जामिनेशन देते हैं, एग्जामिनेशन देने के बाद उनको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद रहे आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आइए समय को ना बर्बाद करते हुए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारा है। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है कि एक वृत्त पर कोई बाहरी बिंदु P पर से उस पर एक टेंजेंट डाला गया जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। P बिंदु से उसके केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये क्वेश्चन है आपका, बोल रहा है एक सर्कल है, सर्कल के बाहरी पॉइंट पर एक कोई बिंदु P है। इस P से इस सर्कल पर एक टेंजेंट डाला गया। क्या डाला गया? एक टेंजेंट। ये कोड जैसा लग रहा है। क्या डाला गया? एक टेंजेंट डाला गया है। ठीक है, तो ये आपका टेंजेंट डाला गया है। ठीक है, और इसका सेंटर O है। इस सेंटर O से इस P की जो दूरी दे रखा है, P बिंदु से उसके केंद्र की दूरी 13 सेंटीमीटर है। टेंजेंट की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो वृत्त के सेंटर से उस टेंजेंट पे जो लंब बनता है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, उस एंगल को हम लोग 90 डिग्री कहते हैं। इसका नाम टी दे रखा था। तो आपसे पूछ रहा है उसकी त्रिज्या क्या होगी, यानी ओ टी क्या होगा। तो इन ट्रायंगल ओ टी पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये वाला एंगल निकालने के लिए 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर रूट कर देंगे, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम यही कहता है। 169 13 का स्क्वायर, चूंकि में से 144 हम लोग घटा देंगे तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी 25। स्क्वायर रूट अंडर 25 का वैल्यू मतलब 5, यानी उसका रेडियस कितना होगा? 5 सेंटीमीटर। दूसरा तरीका था कि ट्रिपलेट का नियम, 12 13 दे रखा है तो तीसरा साइड क्या होगा? 5, क्योंकि आपको ट्रिपलेट पता है 5 12 13। इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसका आंसर विदाउट पेन इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होता। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दोनों करके बताऊंगा, विदाउट पेन भी और साथ में सॉल्यूशन भी उसका क्या होगा। एक वृत्त जिसकी जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर से उस जीवा के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या ज्ञात किया क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। एक वृत्त जिसके जीवा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक वृत्त जिसके जीवा की लंबाई यानी ये 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके सेंटर से उस जीवा पर एक लंब डाला गया, उस लंब की लंबाई 5 है, और वो जो लंब है उस जीवा को 2 बराबर भागों में डिवाइड करेगा, तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा, यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा वो 12 होगा। ठीक है, आप पूछ रहा उसका त्रिज्या क्या होगा। ये 5 ये 12 तो ये 13। ये अनदर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, तो इसका उत्तर क्या निकल के आएगा? 13। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई धन 2 साल में मूलधन का 8/7 हो जाता है, तो दर ज्ञात कीजिए। तो यानी अमाउंट यहाँ पे 8 यूनिट है, प्रिंसिपल यहाँ पे 7 यूनिट है, तो एसआई कितना यूनिट होगा? एसआई आपका 1 यूनिट होगा। तो पूछा एसआई जो होता है, जो कि 1 यूनिट है, वो बराबर होता है प्रिंसिपल गुना आर। आर आपका यहाँ पर निकालना है। टाइम कितना दे रखा है? 2 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये 2 इस 100 को काटेगा, ये 2 इस 100 को काटेगा 50 बार में, तो आर का वैल्यू निकल के आ गया 50/7%। 50/7%। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी उसी दिशा में 40 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जा रही 130 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको तरीका पता है कि जो टाइम होगा वो टाइम बराबर होगा दोनों ट्रेन की लंबाई का सम, तो 120 + 130। ठीक है,
होल डिवाइडेड बाय, अगर दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो स्पीड को घटा दीजिए, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो जोड़ दीजिए। यहाँ पर सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 50 - 40 10 किलोमीटर पर आवर, और इधर मीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 120 + 130 250 गुना 10 × 5 = 50, ये 18 ऊपर चला जाएगा। ये 50 इस 250 को काटा 5 बार में, 18 गुना 5 कितना हो गया 90 सेकंड। यानी 90 सेकंड में जो हाई स्पीड वाली ट्रेन है वो लो स्पीड वाली ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4000 में बेचा गया तो 20% का लाभ हुआ, 4300 पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। देखिए 4000 में बेच रहे, ठीक है, 4000 में बेच रहे तो 20% का लाभ हुआ, मतलब सीपी का 6/5 ही कितना दे रखा है 4000, क्योंकि 20% का मतलब होता है 1/5, ठीक है, यानी 5 का सामान 6 पे बेच रहे। तो ये 6 3 बार में, ये इसको काटा 2000, ठीक है, ये 5 2000 गुना 5 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाई 3, तो सीपी यहाँ से निकल के आ जाएगा 3,333.3 रुपया, ठीक है, सीपी पता चल गया। 3,333 रुपया का सामान हम लोग लगभग मान लेते, उसको 4300 में बेचा गया, तो लाभ यहाँ पर कितने प्रतिशत का होगा, तो 10 में से 3 गया 7, 9 में से 3 गया 6, 12 में से 3 गया 9, ठीक है, 967 रुपये का लाभ होगा कितना में 3,333 पे, तो 100 पर कितना। इस कैलकुलेशन को आप कर लीजिएगा, जो भी निकल के आएगा वही आपका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद आसान क्वेश्चन, sin x का वैल्यू 3/10, तो फाइन 10x + cot x। देखिए sin x यानी ये 3 दे रखा है, ये 10 दे रखा है, तो ये कितना होगा 10 दिया 100 + 3 का स्क्वायर, सॉरी ये नहीं, देखिए साइन थीटा होता है p/h, अगर इसको थीटा मान रहे, इसको x मान रहे, तो ये p हो गया 3 और ये हो गया 10, तो ये कितना होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो 100 - 9, 100 - 9 करने का मतलब है √91। टेन थीटा होता है p/b, टेन थीटा होता है p कितना है 3 और b कितना है √91, प्लस कोट थीटा क्या होता है उसका अपोजिट होता है, यानी √91/3। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो नीचे हो गया 3 × √91 और इधर हो गया 3 √90, सॉरी 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 और √91 का स्क्वायर करेंगे तो 91, तो 91 + 90 कितना हो गया 100, 91 + 90 कितना हो गया 100, 100 डिवाइडेड बाय 3√91, 3√91, ठीक है, ये इसका क्वेश्चन होगा अगर 3/10 डाटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, हाँ देखिए, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 3:4:5 है, तो उस घनाभ को पिघलाकर एक घन बनाया गया, तो उस घन का विकर्ण क्या होगा। देखिए एक घनाभ है, ठीक है, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दे रखा है। अब उस घनाभ को पिघलाकर एक घन बना रहे हैं, तो बताइए जब उसी को पिघलाकर घन बनाया जा रहा है तो दोनों का आयतन आपस में क्या होगा बराबर होगा, दोनों का वॉल्यूम आपस में क्या होगा बराबर होगा। यहाँ पर घनाभ का लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दे रखा है, तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 × 4 × 5 x3, चूँकि यूनिट क्यूब होना चाहिए यहाँ पर, नहीं तो आप लोग को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अगर 3:4:5 है तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3x 4x 5x होगा। वॉल्यूम निकालने के लिए तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पर घन का विकर्ण 18√3 है, घन का विकर्ण 18√3 है, तो घन क्या होगा, घन का भुजा कितना होगा, तो घन का भुजा 18 होगा, घन का भुजा कितना होगा 18, तो घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यूब, यानी 18 का क्यूब, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको कैलकुलेट करना है, 3 × 4 × 5 x3 बराबर 18 × 18 × 18, ठीक है। ये 3 इस 18 को काटा 6 बार में, ठीक है, ये 2 दूनी 4, ये 2 तिया 6, ये 2 इस 18 को काटेगा 9 बार में, 18 × 27 डिवाइडेड बाय 5, x बराबर 18 × 27 डिवाइडेड बाय 5, ये x3 का वैल्यू है, तो x निकालने के लिए हमको क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा क्यूब रूट 18 × 27 डिवाइडेड बाय 5, हो सकता है डाटा कुछ और हो, ठीक है, अगर यही डाटा होगा तो इसका वैल्यू यही होगा। बात समझ में आई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो पूछा लंबाई क्या होगा, तो लंबाई 3 यूनिट है, x का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, x का वैल्यू है 18 × 27 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। 3 × 9 = 27 में से एक 3 बाहर हो गया, यानी 9 और 18
3 3 9 नहीं होगा, ठीक है। तो 9 इंटू क्यूब रूट ऑफ 18/5, 9 इंटू क्यूब रूट ऑफ 18/5, यही उसका उत्तर होगा अगर यही एग्जैक्ट क्वेश्चन रहा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व सेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। यानी क्वेश्चन दे रखा है सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस कोट स्क्वायर एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन स्क्वायर 35 प्लस साइन स्क्वायर 55। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? यहाँ देखिए सेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोस थीटा। यहाँ सेक स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय, नीचे देखिए ये साइन स्क्वायर 35 है, ये साइन स्क्वायर 55 है, तो साइन स्क्वायर 55 को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर 90 माइनस 35, सॉरी साइन स्क्वायर 55 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 90 माइनस 35 लिख सकते हैं ना, साइन स्क्वायर 90 माइनस 35, और साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा क्या हो गया? कोस थीटा, तो कोस 35 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर 35 प्लस कोस स्क्वायर 35 1, तो 2 इंटू 1 कितना हो गया? 2, नीचे 2 हो गया। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1, यानी इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 और नीचे 2, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन कल भी पूछा गया था, इस टाइप के क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछे जा रहे हैं। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का वैल्यू 405 है, ए प्लस बी प्लस सी 15 है, देन फाइंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। मैं आपको एक फॉर्मूला रिकॉल कराना चाहता हूँ कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर होता है 1/2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। आपको यही निकालना है, ये वाला टर्म निकालना है, बस वैल्यू पुट करना है, बताइए ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc, इसका वैल्यू कितना दे रखा है? 405 दे रखा है, बराबर 1/2 ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? 15 दे रखा है, ठीक है। और इस वाले वैल्यू को निकालना है, तो इस वाले वैल्यू को यहाँ पे हूबहू लिख देंगे, तो हम मान लेते हैं x है, ठीक है, ये वाला वैल्यू x है, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो कैलकुलेशन ही बढ़ेगा, ठीक है। ये 15 दूनी 30, 10 15 सत्ती 105, 27 बार में ये ट्रू इक्वल के इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो x का वैल्यू पता चल गया 27 गुना 2, चूँकि कितना हो गया? 54। अब x था बेसिकली क्या? यही था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, जिसका वैल्यू 54। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। एक शहर की जनसंख्या 18,000 थी, उस शहर में किसी पुरुष की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हुई, महिला की जनसंख्या में 7% की वृद्धि हुई, तो उस शहर की जनसंख्या 19,200 हो गई, तो पुरुष और महिला के बीच जनसंख्या का अनुपात क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर मेन की जनसंख्या कितना परसेंट है? 5%। वुमेन की जनसंख्या कितना परसेंट है? वुमेन की जनसंख्या 7% है, ठीक है, 5%, सॉरी, यहाँ मेन है, यहाँ वुमेन है। मेन की जनसंख्या 5% है, वुमेन की जनसंख्या 7% है। बताइए यहाँ पर कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ? 18,000 जनसंख्या थी, 19,200 जनसंख्या हुआ, कितना वृद्धि हुआ जनसंख्या? तो 1200 हुआ। कितना? 18 19 1000 1200 हुआ वृद्धि, कितना में? 18,000 में, कितना में? 18,000 में, तो 100 पर कितना? ये प्रतिशत वैल्यू निकल के आएगा, कितना प्रतिशत का वृद्धि हुआ ओवरऑल? तो 00 से 00 कट गया, 10 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 10 गुना 2 20, 20 डिवाइडेड बाय 3, यानी 20/3% का ओवरऑल वृद्धि हो रहा है, 20/3% का ओवरऑल वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग यहाँ से निकालेंगे, इसको घटाएंगे, 20/3 में से 5 घट चला गया तो हो गया बचती है 15, 5/3%, इधर हो गया 5/3%, और इधर करेंगे 7 माइनस 20/3, तो 7 21, 21 माइनस 20/3 यानी 1/3%। इसका रेशियो नहीं लेंगे तो कितना हो गया? 1:5, यानी मेन और वुमेन की जनसंख्या का अनुपात कितना है? 1:5, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर आपका 1:5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए पाइप किसी टंकी को 120 घंटा में खाली कर सकता है, बी पाइप उसी टंकी को 54 घंटा में भर सकता है, तो दोनों मिलकर उस टंकी को कितने घंटे में भरेंगे? ठीक है, एक है टंकी ए, ये 120 घंटा में खाली करता है, बी जो है
ये खाली करता है, याद रखिएगा 54 घंटा में भरता है। तो 120 और 54 का एलसीएम कितना होगा? तो 24 12 36 12 चौक 48, हाँ कितना होगा? 1080 होगा, 1080 होगा। ए 120 घंटा में 1080 काम कर रहा है, तो ए 12 नमा 108, 12 नमा 108, यानी ए का एफिशिएंसी 9। चूँकि ये खाली कर रहा है तो ये नेगेटिव में होगा, ठीक है। ए 54 घंटा में 1080 काम करेगा, तो ए का बी का एफिशिएंसी 54 दूनी 108 20। ये भर रहा है तो ये पॉजिटिव होगा। तो बोल रहा है दोनों मिलकर उस टंकी को कितना घंटे में करेंगे। टोटल काम कितना है? टोटल काम है आपका 1080, टोटल काम है आपका 1080, ठीक है। उस दोनों काम को कौन कर रहा है? ए और बी, यानी दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देंगे तो 20 माइनस 9 कितना हो गया? 11। 20 माइनस 9 कितना हो गया? 11, यानी 1080 डिवाइडेड बाई 11, 11 नंबर 99, ठीक है। 9 0 11 8 88, सॉरी 11 नंबर 99, 9 0 11 8 88, यानी 98:2/11 आवर में दोनों मिलकर इस टंकी, दोनों पाइप मिलकर टंकी को भरेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 18 और 30 दिन में करते हैं। दो पर्सन है ए और बी, ए और बी किसी काम को 18 और 30 दिन में करते हैं। तो 18 और 30 का एलसीएम कितना हो गया? 90, ठीक है। 18 और 30 का एलसीएम हो गया 90। ए 18 दिन में 90 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी कितना हो गया? 5। बी 30 दिन में 90 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी हो गई 3। अब क्वेश्चन पढ़िए, एक काम समाप्त होने से 16:2, ये 16:2/3 है, 162/3 नहीं पढ़ लीजिएगा। 16:2/3 दिन पहले काम को समाप्त छोड़ देता है, तो ए कितने दिन तक काम किया? काम दोनों शुरू करता है, तो यानी ए प्लस बी काम शुरू करता है। ए प्लस बी काम दोनों साथ में शुरू किया, कुछ दिन तक काम किया, और काम समाप्त होने से 16:2/3 डेज पहले ए काम छोड़ दिया, तो 16:2/3 दिन तक अकेले बी काम किया। 16:2/3 दिन तक बी अकेला काम किया, तो 16:2/3 का मतलब 16 3 48 और 2 50/3 काम। 50/3 दिन तक कौन काम किया? बी काम किया। बी की एफिशिएंसी कितना है? 3। बी की एफिशिएंसी कितना है? 3। 3 से 3 कट गया तो बचा कितना? 50। यानी लास्ट का जो 16:2/3 डेज में बी कितना काम किया? 50 काम किया। कितना काम किया? 50 काम किया। तो 90 में से 50 चला गया, कितना हो गया? 40। 90 में से 50 चला गया, कितना हो गया? 40। ये 40 कौन काम है? जो ए और बी मिल के कर रहा है। ये 40 कौन काम है? जो ए और बी मिल के कर रहा है। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितना? 5 + 3 8, 5 + 3 8, तो यानी 40 डिवाइडेड बाय 8, तो 40 डिवाइडेड बाय 8 कितना हो गया? 5 दिन। यानी ये जो 5 दिन जो काम किया वो कौन किया? ए और बी दोनों मिलकर किए। तो पूछ रहा है ए कितना दिन तक काम किया, तो ए और बी दोनों मिलकर 5 दिन तक काम किए, और लास्ट का 16:2/3 काम बी किया, तो ए मात्र 5 ही दिन काम किया है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 5 डेज। बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, x पे पावर 8 + 1y, x पे पावर 8 का वैल्यू 194 है, तो x + 1y x क्या होगा? तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो यहाँ से हम लोग x पे पावर 4 + 1y x पे पावर 4 करेंगे, तो 194 + 2 196, उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो कितना हो जाएगा? 14। यहाँ से फिर हम लोग x² + 1y x² निकालेंगे, तो 14 + 2 16, 16 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो 4। फिर हमको निकालना है x + 1y x, तो x + 1y x 4 + 2 6, 6 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो स्क्वायर रूट अंडर 6 इसका आंसर निकल के आएगा। एक हम तरीका बता देते, बाकी आप कर लीजिएगा। आपको निकालना है x पे पावर 4 + 1y x पे पावर 4। कैसे? 2 जोड़ के उसका स्क्वायर रूट लेते थे, तो इसका फॉर्मूला होगा x पे पावर 8 + 1y x पे पावर 8 + 2। अब x पे पावर 8 + 1y x पे पावर 8 कितना? 194 + 2। अब चूंकि आपको निकालना है x पे पावर 4 + 1y x पे पावर 4, तो ये स्क्वायर इधर आके स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो 194 + 2 196, उसका स्क्वायर रूट यानी 14। इसीलिए हम क्या कर रहे थे, इस नंबर में उस 2 को ऐड कर रहे थे, उसका स्क्वायर रूट ले रहे थे, जो निकल के आ रहा था उस तरीके से निकाल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शंकु का ऊंचाई 24, वृत्त का क्षेत्रफल 154, तो उसकी तिर्यक ऊंचाई क्या होगा? तो ये क्वेश्चन मैं आपको सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है, जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ, ठीक है। हाइट दे रखा है 24 मीटर, और ये वाला का एरिया दे रखा है 154 सेंटीमीटर, तो πr² यानी 22/7
इंटू आर स्क्वायर का वैल्यू कितना दे रखा है 154। ये 22 इस 154 को काटा 7 बार में, तो यहाँ से रेडियस पता चल गया 7। हाइट यहाँ दे रखा है 24। ठीक है, आपको उसकी तिर्यक ऊंचाई निकालना, तो तिर्यक ऊंचाई देखिए ट्रिपलेट नियम 7 24 25, तो यानी एल पता चल गया 25, एल पता चल गया 25, तिर्यक ऊंचाई पता चल गया। अगर पूछता आयतन क्या होगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना निकल के आया था 7, 7 गुना एच। अगर आयतन पूछता तो इस फॉर्मूला से निकाल लेते, ये 3 इसको 8 बार में काटा, 8 सत्ती 56 गुना 22, 56 गुना 22, तो 56 गुना 22, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 1 11, 112, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 2 1232 सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन होगा, अगर आयतन पूछा होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सबसे अच्छा छूट ग्राहक के लिए कौन सा है? 6 वस्तु खरीदने पे 4 मिला, यानी 4 का छूट मिल रहा है कितने पे? 10 पे, तो 100 पर कितना? ठीक है, तो 0 से 0 कट गए, यानी पहला वाला केस में 40% का डिस्काउंट। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं और मैं पहले भी करा चुका हूँ। 5 वस्तु खरीदने पे 5 मुफ्त मिल रहा है, कितना मुफ्त मिल रहा है? 5, कितने पे? 5 + 5 10 पे, तो 100 पे कितना? ठीक है, 0 से 0 कट गया, कितना हो गया? 50% का डिस्काउंट। तीसरा केस है सक्सेसिव निकालना, 20 और 10 का सक्सेसिव निकालेंगे तो 20 + 30 हो जाएगा, 30 - 2 28% का डिस्काउंट। तो सबसे बेस्ट डिस्काउंट ग्राहक के लिए कौन है? ऑप्शन नंबर 2 50% का डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में कम करते, ए काम को शुरू करता और ए और बी दोनों काम अल्टरनेट डे पे करते, तो काम कितने दिन में पूरा होगा? ए देखिए 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो ठीक है, दोनों का एलसीएम हो गया 60, दोनों का एलसीएम हो गया 60। ठीक है, ए 20 दिन में 60 काम कर रहा है तो ए की एफिशिएंसी 2, बी 30 दिन में 60 काम कर रहा है तो बी की एफिशिएंसी 2। दोनों मिलके अल्टरनेट डे में काम शुरू करते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों काम अल्टरनेट डे में शुरू करते हैं, तो पहले 3 फिर 2 फिर 3 फिर 2, तो 3 + 2 5 काम, 5 काम कितने दिन में हो रहा? 2 दिन में, तो 60 काम कितने दिन में होगा? 60 / 5 12 दिन में। ये 12 दिन में ए और बी काम कर रहे हैं 2 दिन में, तो ये तो टोटल काम कितना हो गया? 12 × 2 24 दिन में दोनों मिल के अल्टरनेट डे में काम को समाप्त करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व साइन 50 डिग्री प्लस ए माइनस कोस 40 डिग्री माइनस ए। यहाँ पर इस साइन 50 डिग्री प्लस ए को लिख सकते हैं कोस 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस 90 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, और यहाँ माइनस कोस 40 माइनस ए लिखाई है। अब बताइए कोस 90 माइनस ए लिख देंगे तो कोस 90 माइनस 50 40 अब माइनस ए, कोस 40 माइनस ए, इधर भी कोस 40 माइनस ए, दोनों कट गया आपस में, तो इसका उत्तर कितना निकल के आ गया? 0 निकल के आ गया, जो इस क्वेश्चन का वास्तविक उत्तर है। तो वैसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम से छूटने के बाद आपको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद रहे, आप मुझे इस क्वेश्चन पे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी फ़ायदा मिल रहा है तो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप वीडियो देखिए और एग्ज़ाम देने के बाद आप मुझे क्वेश्चन नहीं भेजिए, तो इस नंबर को सेव कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन देने के बाद आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पे क्वेश्चन ज़रूर भेजिएगा।